अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की गहरी समुद्री लहरों के बीच काला पानी के नाम से कुख्यात सेलुलर जेल खड़ा है। ये जेल, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने बनवाया, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक भयावह निर्वासन स्थल था। लेकिन इस कहानी का रहस्य जेल की दीवारों से परे, द्वीप के जंगलों और समुद्र की गहराइयों में छिपा है। ये कहानी है एक खोए हुए खजाने, एक प्राचीन रहस्य और एक युवा इतिहासकार की खोज की, जो काला पानी के अंधेरे इतिहास को उजागर करता है। दिल्ली में 2025 की एक ठंडी सर्दियों की सुबह इतिहासकार और पुरातत्वविद आरव शर्मा को एक पुराना, पीला पड़ चुका पत्र मिला। पत्र पर कोई नाम नहीं था, केवल एक मोहर थी, एक त्रिशूल के साथ। काला पानी में एक रहस्य छिपा है जो समय के साथ दफन हो गया। अगर तुम सत्य की खोज में साहस रखते हो तो नील द्वीप के सबसे पुराने बरगद के नीचे खोज शुरू करो। लेकिन सावधान, सत्य की कीमत भारी हो सकती है। पत्र के साथ एक नक्शा था जो अंडमान के नील द्वीप पर एक स्थान को दर्शाता था। आरव, जो हमेशा से इतिहास के अनसुलझे रहस्यों की ओर आकर्षित रहा, इस पत्र को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने तुरंत अपनी सहायक और दोस्त माया को बुलाया। माया एक कुशल नक्शा विशेषज्ञ थी और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। दोनों ने फैसला किया कि वे नील द्वीप जाएंगे। नील द्वीप पहुंचने पर आरव और माया ने उस प्राचीन बरगद के पेड़ को खोजा जो नक्शे में दर्शाया गया था। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक पुराना तांबे का बक्सा मिला जिसमें एक डायरी थी। डायरी 1858 की थी और इसे एक अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, जिसे काला पानी में कैद किया गया था। डायरी में लिखा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान एक गुप्त संगठन ने ब्रिटिश खजाने को लूटकर उसे अंडमान के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इस खजाने में न केवल सोना चांदी था, बल्कि एक प्राचीन मंदिर का रहस्यमयी रत्न भी था, जिसे नागमणि कहा जाता था। डायरी में एक संकेत था, जब सूरज समुद्र में डूबता है और चंद्रमा नील की चट्टानों पर चमकता है, तब गुफा का द्वार खुलता है। आरव और माया ने फैसला किया कि वे इस संकेत का पालन करेंगे। नील द्वीप की चट्टानों के बीच सूर्यास्त के समय आरव और माया ने एक गुप्त गुफा का प्रवेश द्वार खोजा। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपि थी जो एक सांप और त्रिशूल के प्रतीक को दर्शाती थी। गहरे अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जहां एक पत्थर का मंच था। मंच पर एक त्रिशूल के आकार का छेद था। माया ने डायरी में मिला एक छोटा त्रिशूल निकाला और उसे छेद में डाला। अचानक कक्ष में एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक चमकता हुआ रत्न था, नागमणि। लेकिन जैसे ही आरव ने रत्न को छूने की कोशिश की, गुफा में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चलने लगी। एक छाया उभरी जो एक प्राचीन साधु की तरह दिख रही थी। उसने कहा, ये रत्न केवल वही ले सकता है जो इसका असली उद्देश्य जानता है। इसे लालच के लिए लेने की कोशिश मत करो, वरना काला पानी का श्राप तुम्हें नष्ट कर देगा। आरव और माया ने महसूस किया कि नागमणि केवल एक रत्न नहीं था, बल्कि यह एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो द्वीप के मूल निवासियों द्वारा संरक्षित था। डायरी में लिखा था कि यह रत्न स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करने के लिए बनाया गया था, ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन इसे गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए इसे गुप्त रखा गया था। अचानक गुफा में कुछ अज्ञात लोग घुस आए। वे एक आधुनिक तस्कर गिरोह के सदस्य थे जो इस रत्न की तलाश में थे। एक तनावपूर्ण टकराव के बाद आरव और माया ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके तस्करों को भगा दिया। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नागमणि को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वह सुरक्षित था। दिल्ली लौटने पर आरव और माया ने अपनी खोज को एक किताब में दर्ज किया, जिसमें उन्होंने काला पानी के इतिहास और नागमणि के रहस्य को दुनिया के सामने रखा। लेकिन उन्होंने रत्न का स्थान गुप्त रखा ताकि इसे भविष्य में कोई गलत उपयोग न कर सके। काला पानी का रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि यह साहस, बलिदान और सत्य की खोज का प्रतीक बन गया।